आइए जानते हैं कि हम अपने गौ गोपाला के ये अग्निहोत्र संब्रानी कप को आसानी से किस प्रकार जला सकते हैं। तो जलाने के लिए मोमबत्ती आप प्रयोग में लाइए या दीपक आप प्रयोग में लाइए या कपूर का ऐसा छोटा सा टुकड़ा इसको ले लीजिए और सांचे के ऊपर ऐसे रख दीजिए। अब आपका दीपक या आपकी मोमबत्ती या इस कपूर को आपको जला देना है। तो माचिस से आप अपने दीपक को या मोमबत्ती को जला देंगे या कपूर का टुकड़ा देंगे और ये जो किनारे का हिस्सा है किसी भी तरफ से आप सावधानी से पकड़ के इस कप को इस प्रकार से जलाएंगे। थोड़ा इतना इतना गैप रखिएगा जो है कि आपके हाथ जले ना। सावधानी के साथ आप चाहें तो कप को किसी चिमटे के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। और आप अगर मोमबत्ती या दीपक का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो लौ है वो काफ़ी छोटी होती है, तो आपको आसानी होगी। चूँकि मैंने कपूर का प्रयोग किया और कपूर अत्यंत ज्वलनशील होता है, इस कारण से इसकी लौ ज़्यादा बड़ी है। और हम ये भीमसेनी कपूर प्रयोग में ला रहे हैं। भीमसेनी कपूर को शुद्ध कपूर माना जाता है और औषधि के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं खाकर। किंतु ये सारे कार्य हमेशा एक औषधीय कुछ चिकित्सक के परामर्श के बाद ही सब करना चाहिए, पर इसको हम जला सकते हैं। तो थोड़ा आपको धैर्य रखना है। 2 मिनट हमको लगता है मैगी बनाने में, तो लगभग 2 मिनट का समय आप इसको जलने दीजिए। चूँकि हमने इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, वरना बहुत आसान था इसको। जब इतना इतना शुद्ध और उत्तम कप बन गया है प्रभु की कृपा से, गौ माता जी की, तो इसको जला देना बहुत आसान था। इसमें 2 केमिकल डाल देता, आराम से ये जलना शुरू हो जाता। एक माचिस की छोटी सी तीली की चिंगारी से, मतलब छोटी सी लौ से ये जल जाता आसानी से। पर हमें वो नहीं करना है, क्योंकि फिर इसकी जो सात्विकता है, जो शुद्धता है, वो फिर नहीं रह जाती। तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये बाहरी खोल जो इसका है कप, वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद इसमें आग पकड़ लेती है। अब आप देखेंगे, आप जब इसको ऐसे हिलाएंगे तो हो सकता है कैमरे की रोशनी में ना आ रहा हो, पर ये जो कप है ये लाल होना शुरू हो गया है। आप थोड़ी सी देर इसको जो है और इसी प्रकार से रखें, क्योंकि अभी लगभग 1 मिनट का समय हुआ है। 2 मिनट का अगर हम समय देंगे इसको, भाई आप ये समझिए कि एक ठीक ठाक से प्रकार का जो अग्निहोत्र आप करते हैं, उसके बराबर की शक्ति आपको ये कप देने वाला है, उसके बराबर का अनुभव देने वाला है ये कप आपको। तो आप अगर एक परंपरागत तरीके से हवन की पूरी व्यवस्था करेंगे तो समय तो लगेगा, तो जितना उसको सजाने में समय लगेगा उससे भी कम समय आपका ये कप जल के एकदम तैयार हो जाएगा। और चूँकि बरसात का मौसम भी है, अभी नमी भी ज़्यादा है, तो चूँकि ये जड़ी बूटियों वाला कप है, ये नमी को अपनी तरफ सोखता है, आकर्षित करता है। तो चूँकि कपूर अब हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हमने कहा जब तक जल रहा है कपूर तब तक इसको प्रयोग कर लें। अब हमारा कप बहुत अच्छे से अग्नि जी पकड़ चुका है, 2-3 तरफ से पकड़ चुका है। और अब इसके ऊपर ही, इस सांचे के ऊपर ही अपने कप को हम रख देते हैं। और ये देखिए, ये जो वाइट हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर दरअसल जो लो है वो बनी हुई, आग यहाँ से बन गई है और यहाँ से पूरा ये इधर से लेकर इधर तक एकदम जल रहा है अच्छे से। ये हमारा शयन कक्ष है, सोने का कमरा, और हर रात में मैं एक कप अपना जला देता हूँ। दरवाज़ा बंद रहता है, पंखा चलता है। बहुत गर्मी हुई तो एसी चला दिया। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप एसी चलाते हुए इस कप का प्रयोग करेंगे तो कमरा आपका इतनी अच्छी खुशबू देगा। और यकीन मानिए, मैं आपके एसी में कुछ नहीं होने वाला। हम लोग लगभग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और हमारे 3 एसी लगे हुए हैं और कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। फ़िल्टर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काला हो गया और गंदा हो गया। इनफैक्ट फ़िल्टर में बहुत बहुत कम मात्रा में जो धूल के कण होते हैं वो जमा होते हैं। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप को ऐसा अनुभव ना हो, पर आम तौर पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप समझिए तो इसका एसी पे किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।
और एसी जब चलता है तो कमरे की एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। आपके कमरे की स्मेल को ये एकदम स्वच्छ और एकदम अ, तरोताज़गी भरा बना देगा ये अपना हवन कप। देखिए इसमें कितना कम धुआं आ रहा है। अब ये धीमे धीमे करके पूरा सुलग जाएगा। अब ये जो वाइट हिस्सा आप देख रहे हैं जो सुलग रहा है, इसका जो एरिया है वो बढ़ना शुरू हो गया है। इस प्रकार से पूरे कप को पकड़ लेगा और जो बीच में आपका शुद्ध गूगल, चंदन, लेवेंडर के पेटल्स भरे हुए हैं और भी जड़ी बूटियाँ भरी हैं, तो वो सब धीमे धीमे एकदम पकड़ लेंगी। और आप जब देखें कि आखिरी में जब ये पूरा कप जल जाएगा और अंदर के हिस्से में एक ज्वालामुखी की भांति, जैसे ज्वालामुखी जब जल रहा होता है कैसे लाल सा होता है, वो आपको इसमें दिखेगा। और अगर आप कमरे की जब ये स्टेज पहुंचेगी आधे घंटे बाद, फिर आप जब बत्तियां बंद कर देंगे और देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम लाल रिंग जैसा बना होता है, कुएं की तरह लग रहा है कुछ इसमें जल रहा हो, अंगारों की तरह। इस प्रकार से आप इसको जलाइए। थोड़ा सा असुविधा लगेगी आपको कि भाई समय लग रहा है जलने में, लेकिन 2-2.5 मिनट 3 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है जीवन की। और इतना छोटा सा समय अगर आप दे रहे हैं और एक बहुत बड़े हवन का, सात्विक, शुद्ध, चमत्कारिक हवन का आपको अनुभव और लाभ यदि मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये वो 3 मिनट आपके जीवन के बहुत बहुत खास, बहुत बड़े होंगे। उस 3 मिनट को आप लगभग 3-4 दिन की जो ऊर्जा है उसके बराबर आप उसको माप सकते हैं कि आपको इतना लाभ मिल जाएगा। और इसकी जो अद्भुत खुशबू है, सुगंध है, वो आना शुरू हो गई है, जबकि अभी बीच के हिस्से में अग्नि जी नहीं पहुंची हैं। तो सबसे ख़ास बात है इस कप की कि जो बाहरी खोल है, जो कप है, वो अलग जड़ी बूटियों से बना है और जो अंदर फिलिंग है वो अलग चीज़ है। तो अभी जो जल रहा है, जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, वो बाहरी कप की जड़ी बूटियों की आ रही है। फिर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जब ये बाहरी खोल की आग पहुंचेगी बीच के हिस्से में, तो गूगल की, फिर चंदन की, इस प्रकार से मिली जुली सी प्यारी सी सुगंध आएगी। वो बहुत मोहक होती है। और जो बाज़ार में आप संब्रानी कप का प्रयोग करते हैं, वो पूरा की पूरा कप जो है उसमें अंदर चारकोल और बहुत सारे केमिकल भरे होते हैं, नकली लुबान भरा होता है, नकली गूगल भरा होता है। उसको वो डीपी वाले ऑयल में जो फ्रेगरेंस पड़ी होती है, केमिकल वाली फ्रेगरेंस, उस ऑयल में पूरे कप को डिप कर देते हैं। इसी कारण से पूरा कप जो है अपने आप से वो महकता रहता है। और जब वो जलता है तो शुरू से लेके अंत तक वही एक खुशबू आती है उस केमिकल की। समझिएगा, वो उस केमिकल की खुशबू आ रही शुरू से लेके अंत तक। और आप डब्बे से जब खोलते हैं तब भी वही केमिकल की खुशबू उसमें से आती है। हमारे कप को आप जब डब्बे से निकालेंगे तो उसमें प्रायः बहुत कोई आपको खुशबू जैसी महसूस नहीं होगी। तो पहला ये शुद्ध के प्रमाण है कि इसमें कोई अलग से केमिकल नहीं पड़ा है। उसके बाद आप जब इसको जलाएंगे तो ये जो बाहरी कप है, जब ये जलना शुरू होगा तो एक अलग भांति की आपको स्मेल, ये सुगंध आएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि देखिए, जब ये नहीं जल रहा था तो सुगंध नहीं थी, लेकिन जलने के बाद इसमें सुगंध आ रही है। तो वो जो जलने का जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिस्ट्री, उसने इस प्राकृतिक सुगंध को जीवन दिया, पैदा किया। फिर जब ये अग्नि बीच के खोल में जाएगी, बीच की जो फिलिंग में जाएगी, तो फिर एक अलग प्रकार की मन लुभावनी सुगंध उठेगी जो कि अभी तक नहीं आ रही थी। तो ये स्टेजेस में आपको खुशबू मिल रही, सुगंध मिल रहा है, जो कि केमिकल वाले कप में है ही नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, विनती है, थोड़ा सा, चूँकि इन चीज़ों की बहुत 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 ज़्यादा लागत आती बनाने में, यकीन मानिए जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लोग जा सकते हैं और इन जड़ी बूटियों के बारे में पता कर सकते हैं। और जब आपका उद्देश्य हो कि एकदम शुद्ध सात्विक जो बेस्ट से बेस्ट हो, तो फिर क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनाया हुआ है, तो मैंने कभी भी इसमें लागत का मुँह नहीं देखा। बस ये था कि किस प्रकार से इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, चाहे जड़ी बूटी की जो स्वास्थ्य वर्धक जो पुष्टि है वो, या इसकी सुगंध है। और मुझे कभी भी नहीं फ़र्क पड़ा कि ये जलने में ज़्यादा समय ले रहा है या इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जलाने में। कोई बात नहीं है, इतना तो आराम से हो सकता है। आशा करते हैं आपको भी इसके सारे वो स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। और जब आप बराबर से इसको प्रयोग करेंगे तो इसकी जो प्राकृतिक खुशबू है वो आपका मन मोह लेगी, और आपका मन स्वयं जो है केमिकल वाली खुशबू की तरफ आकर्षित नहीं होने वाला। वो जहर है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और संपूर्ण वातावरण के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए वो हानिकारक है। हमारे जो पुराने लोग हैं, जो उनकी इंजीनियरिंग है, जो उनकी मेडिकल साइंस है, वो अद्भुत है।
और हमें उस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मेडिकल साइंस जो है, उनकी जो इंजीनियरिंग है पुरानी वाली, वो पर्यावरण और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ तालमेल बनाकर, तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रही है। आज की जो इंजीनियरिंग है, जो केमिस्ट्री है, जो मेडिकल साइंस है, उसकी मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो बजाय हम उसके अगेंस्ट जाने के या उसकी बहुत तारीफ़ करने के, हम चाह रहे हैं कि जो पुरानी इंजीनियरिंग है उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आज की जो इंजीनियरिंग वो बढ़े, ताकि वो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल हो जाए, ना कि प्रतिकूल। आशा करते हैं आप सबको एक अच्छा सुखद अनुभव देने का जो प्रयास किया है वो आप सब समझेंगे, क्योंकि जब तक ये जो उद्देश्य है, इसके पीछे जो छुपा एक स्वास्थ्य लाभ है, जो प्रकृति को हम एक पोषण और लाभ देने का प्रयास करें, आप जब वो बात समझ जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई ऐसा कारण नहीं कि आपको ये पसंद ना आए, और ये आप इसको स्वयं बना सकते हैं। कोई इसमें कॉपीराइट की बात नहीं है, आप इसको आराम से बनाइए। इसको बनाने की का सारा वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पर डाल रखा है, और जब इसके साथ एक पर्चा है जिसमें कि इसके बारे में सब कुछ लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो जड़ी बूटियाँ ला सकते हैं। उनमें से जो जो जड़ी बूटी आपको मिल जाए, जो आपको पसंद आए, जो आपको सस्ती लगे, आप उनका प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी जड़ी बूटी आपको डालना आवश्यक है। उन जो जड़ी बूटी लिखी उसके अलावा भी यदि आपका मन करे, आपके पसंद के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सुगंध के हिसाब से और बजट के हिसाब से, आप और भी जड़ी बूटियाँ इसमें डाल सकते हो, उसको बदल सकते हैं। इतना ये कस्टमाइज़ चीज़ है। आशा करते हैं आप सब इसको प्रयोग करेंगे, और आपका जो अनुभव है, जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, उसको हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, और हमारे इस प्रयास को और भी अपने जानने वालों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ये जो उद्देश्य है वो और चारों ओर फैले। जय गौ माता, जय गोपाल।